सूर्याय नमः। प्रेम से बोलिए सूर्य देव की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे रविवार की व्रत कथा, सूर्य देव की कथा, जिसके सुनने से घर में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती। भगवान सूर्य देव की कृपा से घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती। इसीलिए भक्तों, रविवार के दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करना चाहिए और उसके बाद इस व्रत कथा का भी श्रवण जरूर कर लेना चाहिए। जिसके श्रवण करने मात्र से ही सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं, अन्न धन की प्राप्ति होती। इसीलिए भक्तों, आइए आज हम आपको सुनाते हैं बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्य देव की कथा, रविवार की पावन कथा। तो प्रेम से बोलिए सूर्य देव की जय। भक्तों, कथा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में सूर्य देव की जय अवश्य लिखें और इस व्रत कथा का अंत तक श्रवण करें ताकि आप सभी भक्तों पर सूर्य देव कृपा सदैव बनी रहे। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं सूर्य देव की पावन कथा। रविवार व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्ति होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधा देखकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा कर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को घर आंगन लीपकर भगवान सूर्य देव का व्रत और पूजन करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसकी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज तय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं रविवार के दिन सूर्य चालीसा।
कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता मालायंग पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर सहस्रांशु सप्तांश तिमिहर भानु पतंग मरीचि भास्कर सविता हंस सुनूर विभाकर विश्वान आदित्य विकर्तन मारतंड हरि रूप विरोचन अंबर मणि खग रवि कहलाते वेद हिरण्य गर्भ कहलाते सहस्रांशु प्रबोधन कहि कहि मुनिगत होत प्रसन्न मोदलहि अरुण सदृश सारथी मनोहर हाकत है साता चढ़ी रथ पर मंडल की महिमायति नारी तेज रूप केरे बलिहारी उच्च श्रवा सदृश ही जोते देखी पुरंदर लज्जित होते मित्र मरिचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य अर्क खग कलिहर पूषा रवि आदित्य नाम ले हिरड़ा गर्भाय नमः कहि के द्वादश नाम प्रेम सो गावे मस्तक 12 बार नमावे चार पदार्थ सोजन पावे दुख दरिद्र अग पुंजन सावे नमस्कार को चमत्कार्य विधि हरिहर को कृपा सार्य सवे भानु तुम ही मन लाई अष्ट सिद्धि नवनिधि ते ही पाई 12 नाम उच्चारण करते सहस जन्म के पातक टरते उपाख्यान जो करते तव जन रिपुस जमल हते सोते ही छन छन सुत जुत परिवार बढ़तु है प्रबल मोह को फंद कटतु है अर्क शीस को रक्षा करते रवि ललाट पर नित्य विहरते सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत कर्ण देश पर दिनकर छाजत भानु नासिका वास करहु नित भास्कर करत सदा मुख को हित ओट हरे परजन्य हमारे रसना विच तिछड़ बस प्यारे कंठ सुवर्ण रेत की शोभा तिग्न तेजस कांधे लोभा पूषा बाहु मित्र पिठई पर त्वष्टा वरुण रहम सुवसड़ कर युगल हाथ पर रक्षा कारण भानुमान उर शर्म सु उदरचन बसत नाभि आदित्य मनोहर कटी मह सहंस रहत मन मुदभर जंगा गोपति सविता वासा गुप्त दिवाकर करत हुलासा विश्वान पद की रखवारी 12 बसते नित तम हारी सहस्रांशु सर्वांग संहारे रक्षा कवच विचित्र विचार अस जो जन अपने न माही भय जन बीज करहूँ तेहि नाही दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे जो जन या को मन मह जापे अंधकार जग को जो हरता नौ प्रकाश से आनंद भरता ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाई कोटि बार मैं प्रणहु ताही मंद सदृश सुत जग में जाके धर्मराज सम अद्भुत बाके धन धान तुम दिन मणि सेवा किया करत सुर मुनि नर सेवा भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो दूर हटत सो भय के भ्रम सो परम धन्य सो नर तनधारी है प्रसन्न जे ही पर तमहारी अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन मघ वेदांग नाम रवि उदय भानु उदय वैशाख गिनावे ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे यम भादो अश्विन हिम तेरा कार्तिक होत दिवाकर नेता अगहन भिन्न विष्णु पुसई पुरुष नाम रवि है मलमासई भानु चालीसा प्रेमयुत गाँव ही जे नर नित्य सुख संपत्ति लह विविध होई सदा कृतकृत्य। तो प्रेम से बोले सूर्यदेव की जय। भक्तों अब आइए सुनते हैं सूर्यदेव की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सबहि तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, सारथि अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी तुम चार भुजाधारी, अश्वः सात तुम्हारे कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, देव धनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र मंगलकारी इसके
की है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तव अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबकी हो प्राण तुम्हें, सब जीवों के प्राण तुम्हें। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतु तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। तो प्रेम से बोले सूर्य देव की जय। भक्तों, कथा को और आरती को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।